एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर और जिसका नाम है सेंटेक्स, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी बोल सकते हो। इसको बिल्कुल बेसिक से आपका कर दिया गया है, बिल्कुल बेसिक से आपका यहाँ पे टाइप करके लिया गया है बुक से, जिसके चक्कर में हमें बहुत समय लग रहा है। नहीं तो हम जो है अगर बुक के पेजेस से हम लें तो हम इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से कवर कर सकते हैं, सिर्फ रूल्स ओनली वीडियोस को। ठीक है, रूल्स ओनली वीडियोस को बिल्कुल बेसिक से कवर कर दिया है। आपका पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट होने वाला है। आज आपका ये पार्ट है 11वां पार्ट है। 111 रूल्स आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके होंगे इस वीडियो के बाद। फिर मैं क्या कहता हूँ आपको, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका मैराथन के रूप में जो है ये एक वीडियो कंप्लीट आपका अपलोड हो जाएगा आपका लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपका 3D पे भी हो जाएगा और राजबीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे भी मैं कर दूंगा इसको। ठीक है, ओके, ये बात भी होगी कंप्लीट। फिर है ना, मतलब आपके 111 रूल्स इसमें बिल्कुल कंप्लीट है। और फिर बात आती है सर पीडीएफ की, जो ये आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये पीडीएफ जो ये आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एज इट इज, जो ये है आप लोगों के सामने, इसी को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3D लर्निंग एकेडमी और स्किल आईक्यू एजुकेशन, ये दो जो है आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ ज्वाइन करके पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, फिर बात आती है, मुझे थोड़ा सा आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहो तो ये मैंने स्कैनर छोड़ दिया है, सबके लिए नेसेसरी नहीं है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहे उसके लिए है, बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है पीडीएफ की, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है आपका। ये 59 पेजेस का है, ये पीडीएफ आप इंजॉय कर सकते हो जिसके पास बुक नहीं है। ठीक है, और इससे ज़्यादा मतलब बाकी तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो चीज़ें। ये पर्टिकुलर जो वीडियो रहेगा लास्ट 11th जो है पार्ट रहेगा, ये आपका पार्ट्स वाले, पार्ट्स बाय पार्ट्स आपका 3D पे आपको देखने को मिल जाता है और 3D पे ही मैं इसका मैराथन अपलोड कर दूंगा। ये सेकंड जो है आपका चैप्टर आपकी लूसेंट बुक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आप जुड़े रहें। स्लो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इस तरीके की जो कहावत है वो आपकी फेमस है। तो आप जो है कॉन्टिन्यूसली काम करते रहो, चाहे स्लो करते रहो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम ना हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर स्लोली स्लोली चलते रहते हो तो आप बहुत हद तक अपनी मंजिल के करीब जाते हो। ठीक है, ओके, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कहूँ, 101 से लेके 111 तक 11 रूल्स लास्ट हमारे बचते हैं, उनको हम कवर कर देते हैं और फिर आपका कंबाइंड करके आपके यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं आपका पीडीएफ। विद पीडीएफ तो मैंने पहले ही डाल दिया, मतलब वीडियो के रिकॉर्ड करने से पहले ही। और जब तक बात आती है आपके मैराथन की, तो आपके दोनों चैनल्स पे मैं डाल दूंगा। ये पार्ट देखने के बाद नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो आप जो है देख सकते हो, 2-3 दिन के भीतर भीतर, हरियाणवी में बोलूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट कर दो। रूल नंबर 101 आपका क्या कहता है? सबसे पहले आप रूल नंबर 100 से इसको रिलेट कर सकते हो। रूल नंबर 100 से इसको कैसे रिलेट करना है, कहाँ पे गया रूल नंबर 100? ये रहा, इसके साथ ही है। देखो क्या कहता है ये कहता है कि, ये कहता है आपका कि एज है ना, एज उसके अगर उसकी सेंस दैट मैनी या एज मैनी एज निकलती है और उसके साथ हिडन दे रहता है, तो उसको हम प्लूरल मानेंगे सब्जेक्ट। जैसे देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज, इसके बाद आपको दे इमेजिन करना है और उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। उसी तरीके से इसके साथ आपको ऐड करना है। रूल 101 कहता है कि एज का अगर मतलब निकलता है लाइक दैट, एज दैट, तो सब्जेक्ट उसके साथ हिडन रहता है इट। आपको पता है कि इट जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज इट वॉज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे आप वर नहीं लगाओगे, वर लगाओगे तो गलत हो जाएगा।
अगला एक यहाँ पे पॉइंट और दे रखा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एज को अगर सेंस में यूज करते हैं एंड दिस की में, या एक कोमा लगा मिलता है आपको उसके पहले, एज के पहले, और एज को हम यूज कर रहे हैं पूरे सेंटेंस के लिए, वो प्रोसीड कर रहा है जो उसके बाद आ रहा है उसको, तो उसको हम एक सिंगुलर वर्ब के रूप में देखेंगे, क्योंकि उसके साथ जो है इट मान के चलेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो क्या है। देखो, स्पीचेस वर मेड बाय अ नंबर ऑफ लीडर्स, ये आपका पूरा एक सेंटेंस हो गया। ये आपका यहाँ पे कोमा आ गया, ये यहाँ पे एज आ गया, तो इसके पहले ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसके पहले ये कोमा लगाया हुआ है। तो इस पूरे कोमे को, इस पूरे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, और इसी को डिनोट करने के लिए एज के बाद इट को हम मान के चल सकते हैं। उस इट को देख के हम वॉज यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्पीचेस के लिए वर यहाँ पे आया है। अगर इसको अलग से तोड़ के देखोगे तो ये पूरी बात यहाँ पे इस नोट के अंदर आपको बताई गई है। समझ में ना आया हो तो कमेंट में डाल देना, समस्या नहीं है। हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। रूल नंबर 102 क्या कहता है? ये कहता है कि जब सब्जेक्ट दे और दोज हिडन हो देन के बाद माने गए हों, तो एक प्लूरल जो है वर्ब यूज की जाएगी देन के बाद हिडन सब्जेक्ट दे और दोज के लिए। जैसे देयर वर मोर पेन्स देन दे या दोज, दे या फिर दोज, हाँ दोज या दे मान के चलो, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे वर आएगा, आपका यहाँ पे वॉज नहीं आ सकता, तो गलत वो माना जाएगा। अगला रूल क्या कहता है? ये कहता है 103, ये कहता है कि जब सब्जेक्ट इट हिडन रहता है देन के बाद, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर लोगे। ऊपर वाले के साथ ही इसको मर्ज करके आप याद रख सकते हो। देयर वर मोर डेथ्स देन इट वॉज रिपोर्टेड, ठीक है ना, वहां पे उससे ज्यादा डेथ हुई थी कि जितने की वहां पे रिपोर्ट की गई थी। आसान रूल है, काफी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है 104 रूल क्या कहता है? अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रखा है एंड के साथ और एक नेगेटिव वर्ड नो लगा रखा है उनके पहले, पहले के पहले लगा रखा है या दूसरे के पहले भी लगा रखा है या दोनों के लगा रखा है, तो ये मान के चला जाएगा कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। अब ये नो जो है लगाया हुआ है इस जो है नाउन के पहले, ठीक है, दोनों के पहले लगा रखा हो चाहे एक के पहले लगा रखा हो, तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को। लेकिन अगर आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो है लगा रखा है और एंड के साथ वो जोड़ रखे हैं दोनों, ठीक है, तो उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट जो है मानते हैं, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल ये बोलता है 105, ये कहता है कि एक वर्ड है पेन, इसको यूज करेंगे अगर बॉडीली सफरिंग, एके या फिर मेंटल डिस्ट्रेस के रूप में, तो हम इसको एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। आपको पता है अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। योर पेन इज अनबियरेबल, योर पेन आर अनबियरेबल नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि जो पेन है ना उसका मतलब ये होना चाहिए बॉडीली सफरिंग, यानी कि शरीर से दर्द की बात हो रही है या मेंटल पेन की बात हो रही है। एके भी दर्द होता है आपका, मेंटल डिस्ट्रेस से ही रिलेटेड आप इसको मान सकते हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात भी बोल रखी है, अगर यहाँ पे पेन्स यूज कर रखा है उसकी सेंस निकल रही है ट्रबल, मुसीबत या फिर एफर्ट निकल रही है, उसका मतलब बनता है प्लूरल नाउन। अगर हम इस सेंस में यूज करेंगे तो हम उसके साथ दोनों वर्ब्स यूज कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन दे सकते हैं, मच पेन्स हैज बीन टेकन दोनों ले सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप यहाँ पे एक चीज समझ के चलो, अगर हम पेन वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करने की कोशिश करना। अगर पेन्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखना जिस भी तरीके से आपको यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई लंबी चौड़ी महाभारत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। रूल है 106, द ओनली यूज किया गया हो इस स्ट्रक्चर में वन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्लूरल काउंटेबल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा रखा हो,
और वन फंक्शन कर रहा हो एक एंटीसीडेंट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का, तो वो जो है क्या होगा, सिंगुलर है, जो कि वो जो है सिंगुलर वर्ब लेगा रिलेटिव प्रोनाउन दैट के साथ। कहानी समझ में नहीं आई होगी, सेंटेंस से समझ में आती है कहानी पूरी। देखो क्या है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे इसने क्या बोला था, यहाँ पे इसने बोला था द ओनली लिखा हुआ हो, द ओनली लिखा हुआ है, फिर उसके बाद दे रखा हो वन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लूरल काउंटेबल नाउन। वन ऑफ लिख रखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख रखा है, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लिख रखा है। फिर आपका है ना रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिख रखा हो, ये लिख रखा दैट, और ये एंटीसीडेंट इसका क्या है, हिज नॉवेल्स जो है एंटीसीडेंट है, ठीक है, ओके है, ओके है ना, सही है ना बात ये। और फिर यहाँ पे आपका वन जो है ना, ये वन जो है किसका एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, दैट के लिए बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, इसका काम करेगा ये एंटीसीडेंट का। तो इस वन को देख के यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर दी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आया, एक सेंटेंस और देख लो, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स दैट इज रिमार्केबल। आप दैट आर रिमार्केबल नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इस दैट का ये वन जो है एंटीसीडेंट है और ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हम वन ऑफ द प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, और ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो वही चीज यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट अगर दे रखा है तो भी, ठीक है, ओके। यहाँ पे नोट दे रखा है हमारा पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल में समझा रखे हैं बस ये, और कुछ बात नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। अगला रूल है 107। 107 क्या है, ए वेराइटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो, तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। अ वेराइटी ऑफ प्लेजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, प्लेजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म आएगा, चार्म्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वेराइटी, ए वेराइटी ऑफ की जगह पे द वेराइटी ऑफ आ जाएगा और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम, वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लूरल नहीं होगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द वेराइटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। वो कब लगाना है, आ वेराइटी ऑफ देखने को जब मिलता है आपको, ठीक है, ओके है। और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आपका सेम है, ठीक है, आ और दा का खेल है सारा, बस यही सेम चीज आप आर्टिकल्स के रूल में भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, आर्टिकल्स के रूल में भी याद रख सकते हो ये चीज। ए या एन आपको देखने को मिल सकता है, या द आपको इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, इस तरीके से ध्यान रखना। यहाँ पे एक नोट बता रखा है, इस नोट में क्या चीजें हमें बता रखी हैं वो देख लेते हैं। रेलाइश, रेलाइश एक वर्ब है, इसका मतलब टू एंजॉय या टू गेट प्लेजर आउट ऑफ बोलते हैं, इसका मतलब होगा, ठीक है, जैसे कि आई वुड रियलाइज अ डिश स्वीट डिश नाउ, मतलब उस डिश का मैंने बहुत मजा लिया, मैंने बहुत मतलब उसको एंजॉय किया एक तरीके से उस डिश को, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना है। अगला जो रूल आता है वो आता है 109, 109वां। कुछ एस एंडिंग जो है नेम्स होते हैं प्लेसेस के, जिसमें आप देखने में लगता है कि प्लूरल है लेकिन होते वो सिंगुलर है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नेम्स ऑफ प्लेसेस भी लिखे मिल सकते हैं कई बार उनके साथ, जैसे कि द हर्बिंजर, हर्ब्रिजेस लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये नॉर्थ वेस्ट में है इंग्लैंड में ये जगह, ठीक है, तो ये जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, प्लूरल में नहीं करना है। माइनर गलती है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। सेकंड लास्ट रूल करते हैं चैप्टर का, द वर्ल्ड पॉलिटिक्स लिखा मिल सकता है हमें, इसको सेंस में यूज कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज होल, उस सेंस में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो उसको हम एक सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज बिकम वेरी डर्टी, तो यहाँ पे हैव बिकम डर्टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे द पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, उसको एक होल, एक पूरे स्ट्रक्चर के रूप में ले रहे हैं कि गांव की पूरी पॉलिटिक्स जो है ना,
क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उस चीज के हिसाब से हम उसको डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जब हम उसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा, ठीक है। अगर हम पॉलिटिक्स वर्ड को ले रहे हैं और इसको सेंस में किस में यूज करने हैं, पॉलिटिकल व्यूज के, बिलीव्स या एक्टिविटीज, या फिर द और पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर उसके पहले हमें देखने को मिल जाता है तो हम उसको प्लूरल के रूप में देखेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि हिज पॉलिटिक्स आर, अब यहाँ पे द पॉलिटिक्स भी हो सकता था और हिज पॉलिटिक्स पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा के पॉलिटिक्स लिख दिया तो आप इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानोगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। अगर सिंगुलर का कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम। अब यहाँ पे ये कॉमा मैंने लगाया है और उसके बाद मेरा ये वर है ना, इस पॉलिटिक्स को देख के आ रहा है, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। अगर यहाँ पे मेरा वोज लिख दिया ना तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर लास्ट की बात करते हैं, 111 111 एन इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात है। अगर यूज कर रखी हो उसके बाद वर्ड यूज कर रखा है लोट्स, तो वर्ड लोट्स जो है वो कंसिडर करेगा एक सिंगुलर जो है फॉर्म के रूप में और उसके साथ हम उसको सिंगुलर वर्ब देंगे और उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। स्ट्रक्चर आपका ये हो सकता है, क्या देयर होगा, फिर सिंगुलर वर्ब होगी, लोट्स होगा, इन्फिनेटिव होगा, उसके बाद आपका फुल स्टॉप होएगा। जैसे कि देयर इज लोट्स टू से, ठीक है, देयर आर लोट्स टू से नहीं होगा। देयर इज स्टिल लोट्स टू डू, देयर आर स्टिल लोट्स टू डू बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर 59 पेजेस का है। ये यहाँ पे बुक में अगर बात करोगे तो 15 16 17 या कुछ 15 पेजेस का आपका दे रखा होगा, ठीक है। वो आप देख लेना। आपके पास अगर बुक है तो भी अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, 3D लर्निंग एकेडमी और स्किल IQ एजुकेशन, दो जगह पे आपका ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो क्योंकि व्यूज की सख्त जरूरत है। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो यहाँ से डायरेक्ट आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ऐसे जो है अगर आप YouTube के थ्रू ऐसे करोगे तो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका कोई भी चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है स्किल IQ को छोड़ के। स्किल IQ पे हम ये वीडियोस डालने वाले नहीं है। ये राजबीर सिंह ऑफिशियल, ठीक है, जो मेरा पर्सनल है, या फिर आपका 3D लर्निंग एकेडमी, इस पे ही मिलेगा आपको। तो वहां पे आप मुझे डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो भी कर सकता है जिस हिसाब से भी कर सकता है। फोर्स नहीं कर रहे हैं बट कर सकते हैं आप अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। ओके, ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। आगे आपका चैप्टर नंबर जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ आपका है आपके पास, आपको सारे वीडियोस मिल गए, मैराथन भी मिल गया। अब आप एंजॉय कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। जुड़े रहने के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बंदिश ही नहीं रखते यार हम लोग, मतलब सब्सक्राइबर ऑन मोड इस तरीके की चीज़ें कुछ भी नहीं रख रखा हमने। कुछ वीडियो पे मैं कोशिश करता हूँ बट कमेंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आप लोग है ना, मतलब क्वेश्चन पुटअप कर लिया करो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो बता दिया करो, ठीक है। आप मतलब अपने तरीके से चीज़ों को देख लिया करो अच्छे तरीके से, ठीक है। एफर्ट्स को आप देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो, दोनों चैनल्स की, तीनों चैनल्स की आप जाके, तो फिर आप जो है अपनी चीज़ों के बारे में सोच लिया करो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें। बाय बाय।